हजरत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं। किसके शागिर्द हैं? हजरत अंस बिन मालिक के रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के गुलाम के जिन्होंने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया। कहते हैं महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई। कहने लगे तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा। तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा का इश्क है। और बोया किसने? अंस बिन मालिक ने। अंस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अंस बिन मालिक से फैज लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, इतने पैसे। जवानों, ना किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए। ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। कहा ना, तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है हमारा, जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक। अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूंगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो यह है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मान लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते हैं यूं जमीन पे आया कि जैसे मां गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते हैं जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नूरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं। और कहा आजा सीने से लग जा, तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था। आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। तिरमिजी की हदीस है। किफल बनी इसराइल का एक आदमी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़े ऐब करता, इस बीबी से चक्कर, उस बीबी से चक्कर, इस बीबी से राबता, उससे राबता, बुराइयां इतनी कि हद हो गई, ये नफसानियत गालब है उसके ऊपर। एक औरत आई, कहने लगी किफल बच्चे भूखे हैं, तू अमीर आदमी है, 60 दिनार चाहिए। कहने लगा तेरा रंग गोरा है, पहले मुंह काला कर। उसने कहा गरीब हूं, बच्चों ने मजबूर कर दिया है, तेरी मेरे। कहने लगा नहीं, पहले मेरे साथ मुंह काला करेगी। कहा अच्छा मैं रात को आऊंगी। औरत रात को आई। किफल ने हाथ आगे बढ़ाया तो बीबी कांपने लगी। कहने लगा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। बीबी कहने लगी जरा अंदर की आंखें खोल, अल्लाह तो देख रहा है। अंदर की खोल ना, अल्लाह तो देख रहा है, तू कैसे कहता है कोई नहीं देख रहा? बस दिल पे चोट आई, कांपा। 60 दिनार दिए, बीबी को वापस भेज दिया। आंखों में आंसू आए, कहने लगे या अल्लाह मौत दे दे।
इंतकाल कर गया। मेरे रसूल पाक के लफ्ज है तिरमिजी में, फरमाया सवेरे दरवाजे पे लिखा था कद गफर अल्लाहु लिल किफल, लोगों गवाह हो जाओ अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने माफ। अगर वो इतने अरबों के बाद बाज आ गया तो माफ कर दिया। मेरे दोस्त हम भी बाज आ जाए। जब जुमे की नमाज में सर सजदे में रखे तो कह या अल्लाह उम्मत की सारी बेटियां मेरी बहनें हैं, या अल्लाह सारी बहनें मेरी बहनें हैं। ऐ अल्लाह मैं जिसको देखूंगा बहन की नजर से देखूंगा, जिसको देखूंगा बेटी की नहीं। और याद रखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज में मजा नहीं आता, जिक्र में मजा नहीं आता, वो नजर पाक कर ले। अगर नजर पाक हो गई तो इबादत में दिल लगने लग जाएगा। हदीस है, दिल लगेगा। और लित्तय्यबीन लित्तय्यबात, अगर तू पाक रहेगा तो तेरा घर भी पाक रहेगा, अगर तू पाक है तो तेरा बिस्तर भी। कुरान का फैसला है, मैं नहीं कहा। लिल खबीसीन लिल खबीसात, अगर तू गंदा है तो मत उम्मीद रखना कि तेरे घर में पाकीज़गी रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी पर बात आइंदा जुमे करूंगा, लेकिन ये इतनी सी बात याद रखे। फरमाया कुरान ने कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें होती हैं और खबीस मर्दों के लिए। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई कौल नकल नहीं कर रहा। गंदे मर्द और उनके लिए और पाक मर्द। इखलाक की बात नहीं की, इखलाक बुरे हो सकते हैं औरत के, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तू जिंदगी पाक गुजारेगा तो तेरे घर में आने वाली बीबी इस हवाले से वो भी बेहया नहीं होगी, उसका भी किसी मर्द से चक्कर है। तो अगर तू पाक औरत और अपने बच्चों को पाक मां देना चाहता है तो पाक हो जा, ये कुरान ने कहा है। मुल्ला रूमी कहते एक शख्स था, बड़ा नेक आदमी, सुनार का काम करता था, बड़ा नेक और बड़ा लोगों का, गरीबों का ख्याल रखने वाला। छोटा सा बच्चा उसने उठाया, बेचारा लावारस था, घर लाया, पाला। उसकी बीवी ने मां बन के बच्चे को पाला, जवान हो गया। वो सुनार कहता है जिंदगी भर नजर खराब नहीं हुई, पता नहीं क्या जुर्म हुआ, बुढ़ापे में औरत के हाथ में चूड़ी डालने लगा तो उसकी नर्मो नाजो खूबसूरत कलाई ने मुझे मायल किया, शावत के साथ हाथ रखा, बस हाथ रखा, घर गया तो बीवी दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, दरवाजे पे खड़ी है? कहने लगी सच बता, तूने आज कोई गुनाह किया है? सच बता, तूने कोई जुर्म किया है? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो बच्चा जिसे मैंने मां बन के पाला है, आज उसने गंदी नजर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने तो उसे कहा कि तू मेरा बेटा है तो मेरा हाथ, तूने क्या जुर्म किया है? वो शख्स सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर ले, अल्लाह आज के बाद ये जुर्म नहीं करता, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरे घर को संभाल, आज के बाद नहीं करता। अभी दुआ करके उठा नहीं कि वो नौकर गुलाम, वो ले पालक बच्चा पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा आका मुझे पता नहीं चला कैसे जुर्म हो गया, मैंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांग ली है, खुदा से भी मांग ली है, आपसे भी मांगता हूँ। उसके मुंह से माफ़ी के जुमले निकले, धड़ाम से ज़मीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर। अगर तू चाहता है तेरा घर बच जाए तो मेरे दोस्त अपनी नज़र को बचा। नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। जवानों, अगर कभी मैसेज करने हुए किसी को तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम मैसेज करो। किसी को कहो कि यार फलां जगह अच्छी तकरीब होने वाली है, चलो चले, आज मैंने इतना दुरूद पढ़ा है, तू भी इतना पढ़, इस काम लगाओ ना पैकेजेस। पर आपको आज तक समझ नहीं आई मेरे दोस्तों कि ये अंग्रेज ने हमें पैकेज दिए किस लिए? ये गंद को फरोग देने के लिए, वरना 1.5 घंटा 2-2 घंटे कौन बात करता है? सुबह 7 से रात 7, रात 7 से सुबह 7 का किस लिए? वो चाहता है नौजवानों कि तुम्हें नबी पाक का इश्क से तुम्हारी तार तोड़ के तुम्हें औरत के दामे फरेब में उलझा दे, तोड़ दो उसकी सारी चालें, नाकाम कर दो उसके सारे हरबे, नजर पाक कर ले, रूह पाक कर ले। और जिन लोगों का काम ही खवातीन के साथ मुलाकात का है, खुदा रहा, अल्लाह से डरो। जब भी कोई बीबी दरवाजे पे चढ़ो समझो कि ये आज मेरी बहन सौदा लेने आई है, ये मेरी बेटी सौदा लेने आई है,
ये मेरे घर में रहने वाली मेरी भांजी और भतीजी, और एक आपसे मेरी मिन्नत है, ये कज़नों वाला मामला ख़त्म करें। अगर भाई नाराज होता है तो कोई अर्ज नहीं, खाला नाराज, उसे कहो कि कज़न तो कज़न से मैंने देखा हाथ मिला रहे लड़के लड़कियां, और आप, और ये भी खुदा रहा दिकियानुसी, असल दिकियानुसी ये है, तू मेरे छोटे भाई के कपड़े ही नहीं धो के देती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देवर जहर है, जहर, और जहर के बारे में तू कहता है इसके कपड़े धो, इसके जूते पालिश कर। देवर को जहर कहा है रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीब हरकत करता है ने दीन, ये दिकियानुसी असल जिसको हमने बना लिया। कजन की मिन्नत करो, बेटा अब तू जवान है, जब रसूल पाक ने मना फरमा दिया तो फिर तू आ, हम हमारे दरमियान बैठ। कोई इजाजत नहीं कजन को कि कजन को मोटरसाइकिल पे बिठाए और बाजार ले जाए। कोई इजाजत नहीं किसी को कि वो किसी के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक जो है उसको परवान चढ़ाए। घर में जरूर आए, बैठे जरूर, लेकिन जहां सब लोग बैठे हैं वहां बैठे मुख्तसर वक्त। और आप चूंकि नौजवान बैठे हो, आप किसी के कजन हो, किसी के आप कुछ लगते हो, अव्वल तो किसी के घर जाओ ना। जवानी आवारा फिरने का नाम नहीं, दीन की खिदमत करने का नाम है। दीन की खिदमत, हमारे पास आओ, हम आपको दीन के काम लगाएं। हमारे पास आओ, हम आपको अल्लाह रसूल के काम लगाएं, आपको बतलाएं कुरान कितना पढ़ना है, इसको दुरुस्त करो, तलफ़ुज़ ठीक करो, जरूरियात दीन सीखो, दीन के मामलात में दिलचस्पी, नात सीखो, कुरान सीखो, इबादत सीखो, अपने वक्त को बचाओ और जाना ही कम कर दो। और अगर जाओ भी कभी खाला से मिलने, चाचू से मिलने, अंकल से मिलने, फुफ्फी से मिलने, तो ज़रूरत के तहत जाओ, ज़रूरी काम करो और लौट आओ। हिफाजत करो, सामने गड़ा हो तो कोई छलांग नहीं लगाया करता, सामने गड़ा देख के छलांग लगा के कहते हो मैं उलझ गया हूँ, खुदा रहा, इस चक्कर से बच जाओ। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हबीब इनसे फरमाइए कि मोमिनो नजरें झुका के रखो, वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़ालिका अज़का लहुम, ये बड़ी पाकीज़ा बात है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह तुम्हारी हर बात से बाखबर है। हमेशा मिदहत खैरुल आदाम में गुजरे दुआ अल्लाह के बंदे के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम के लिए ज़रूरी करार दिया है। वो तीन खूबियाँ हैं, सादगी, आजिज़ी और कनात। जिस आदमी के अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं कि वो सादा भी हो, इज्जो इनकिसार वाला भी हो, और जो चीज़ें अल्लाह ने उसे दी हो उस पर उसकी कनात भी हो, वो राज़ी भी हो, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत नाजिल होती है। जिस बंदे के अंदर ये सलाहियतें पाई जाएं। हम देखते हैं कि इस जमाने में सादगी, आजी और कनात वाला पहलू खासा मुश्किल होता चला जा रहा है। कोई भी बरादरी हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी इलाका हो, लोगों को अपना आप दिखाने का बहुत शौक होता जा रहा है। मैं भी हूं, मुझे भी मानो, मेरी भी सुनो और मेरी भी तारीफ करो, मेरी तरफ भी तवज्जो करो, ये माहौल बन गया है। अगर आप सादगी वाले नहीं होंगे तो फिर आपने कुछ चीजें उधार की ओढ़ी होंगी जो असल नहीं। सादगी जो होती है वो असल होती है, असल रूप होता है आदमी का। अगर आपके अंदर सादगी नहीं होगी तो फिर आपने कुछ चीजें ऐसी अपने ऊपर लागू कर रखी होंगी जो आपका असल नहीं। तो जब आदमी असल से हटता है तो बेसुकून होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में दांत बनाए हैं तो ये असल है। इनके अंदर धागे के बराबर भी कोई चीज चली जाए तो वो बेचैन कर देती है, क्योंकि वो असल नहीं होती। तो जब आप सादगी में रहेंगे तो असल जगह पे रहेंगे, असल जगह पे, फिर आप तकलीफ में मुब्तला नहीं होंगे। आजिज़ी का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के किसी बंदे को हकीर ना समझें, छोटा ना समझें, जलील ना समझें। एक होती है एहसासे कमतरी कि समझना कि मैं माली तौर पे मेरे पल्ले कोई शय नहीं है, देखो कितना, ये एहसासे कमतरी है। आजिज़ी ये होती है कि ये ना समझ ले बंदा कि मेरे अंदर सलाहियत ज्यादा है, ये कमी है, ये छोटा है, ये निकम्मा है, ये बिल्कुल गुनाहगार है, ये तकब्बुर है। आजिज़ी से रहें, अल्लाह के हर बंदे को अपने से अफजल समझें, आजिज़ी के साथ रहें,
कनात ये है कि आपको जो अल्लाह ने दिया है समझें कि मेरा रब सबसे ज्यादा मेरे ऊपर ही मेहरबान है, उसने जो मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया। ये शुक्र के तौर पर, तकब्बुर के तौर पे ये भी नहीं। कनात करें। आजिज़ी जब आपके अंदर होगी, सादगी होगी, तो जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। और आजिज़ी और सादगी का ये वाला तर्जमा नहीं कि जिस बंदे ने मैले कपड़े डाले हो आप समझे कि ये बड़ा सादा आदमी है जी, हफ्ता आया ना आया नहीं तो सादा है। ये सादगी नहीं होती। नफासत तो हुसैन है इस्लाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मालदार आदमी को फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा था, तो हुजूर ने मना किया था। फरमाया अगर अल्लाह नेमत देता है तो बंदे पर उसका असर देखना भी पसंद फरमाता है। अच्छे कपड़े छोड़ दें तो आप सादा हो गए, ये मतलब नहीं। बहुत सारे गरीब लोग भी सादे नहीं होते, जो हर वक्त कहता रहता है मैं किसी चौधरी को कुछ नहीं समझता, तो वो सादा है। जो कहता रहता है कोई नहीं मेरी नजर में, मैं आप बड़ा सियाना हूं, फलाना बंदा आया तो मैंने लाजवाब कर दिया, दो बातें नहीं फिर वो कर सका आगे से, तो आप सादे। आप तो बड़े महान तेज आदमी है भाई, आप तो अपनी करामत सुना रहे। सादगी का मतलब है बेतकल्लफ जिंदगी, जिसमें कोई तकल्लुफ ना पाया जाए। जो बंदा हो वही वो बयान करे, ये सादगी है। ये सादगी के खिलाफ है कि आप जो नहीं है वो आप। मेरा एक तजर्बा है, इसको आप कुरान और हदीस का निचोड़ ना समझिएगा, मेरी जाती बात है तो इसको जादी रहने दीजिएगा। कभी कभी मैं परेशान होता हूं। आप किसी की दावत खाने जाए ना, वो अकीके की हो, वलीमे की हो, कोई भी हो, अच्छा जब आप खा लेते हैं ना तो फिर वो आदमी मुतालबा करता है कि आप उसकी तारीफ करें, फिर उसका ये मुतालबा होता है। वो बिल्कुल मेरी तरह का देहाती भी हो तो कहता मैं मुंडिया नूं कल आख्या कि लियाओ फिर कोई कट्टा चंगा तगड़ा जिहा, अज जी आखन ना कि जनाब एदी दावत सी ते इस पकाए कुछ नहीं। वो फिर जिसले कट्टा एडा वधिया लिया के नाई अगे रखिया तो उन्हें पहली बारी इंज दा वेखिया सी, उन्हें फिर बनाया कि कमाल कर छड़ी। मुतालबा क्या है उसका भला? तुहानू आखे कि जिंज दी तुसां रोटी पकाई मैं कदे नहीं खादी। ये हर आदमी का मुतालबा, हर आदमी। जनाब मैं सवेरे गया हूं तो ताजी सब्जी स्पेशल आपके लिए मैं लेके आया हूं, और ये वो वाली लाया हूं जो